द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह शहर वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित था और इसे भगवान कृष्ण ने अपने राज्य का केंद्र बनाया था। द्वारका का उल्लेख वेदों, महाभारत और पुराणों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नगरी की सुंदरता, वैभव और कला का स्तर अपने समय में अद्वितीय था, परंतु समय के साथ द्वारका का पतन हुआ और यह शहर समुद्र में विलीन हो गया। इस घटना के पीछे धार्मिक, पौराणिक और भूगर्भीय तथ्यों का मिश्रण है। पौराणिक कथा: द्वारका के समुद्र में डूबने की कथा मुख्य रूप से महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। महाभारत के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने महसूस किया कि उनका कार्य समाप्त हो गया है। उन्होंने यदुवंशियों के बीच बढ़ते आंतरिक कलह को देखा, जिसके कारण उन्होंने अपने अंतिम समय के निकट आने का संकेत समझा। भगवान कृष्ण के अनुसार यदुवंशियों का नाश अपरिहार्य था और उन्होंने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। कहानी के अनुसार एक दिन ऋषियों ने यदुवंशियों को शाप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुवंशियों ने आपस में संघर्ष किया और अंततः विनाश का कारण बने। जब कृष्ण ने देखा कि यदुवंश नष्ट हो गया है, तो उन्होंने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया। वे प्रभास क्षेत्र चले गए, जहां एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया। यह घटना उनके पृथ्वी से प्रस्थान का कारण बनी। जब भगवान कृष्ण का देहांत हुआ, तो उनके साथ ही उनकी नगरी द्वारका का भी अंत हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद द्वारका समुद्र में समा गई। इसे ईश्वर की लीला माना गया, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी को स्वयं समुद्र में विलीन कर दिया, ताकि द्वारका की महानता केवल इतिहास और कथाओं में जीवित रहे। ऐतिहासिक और भूगर्भीय तथ्य: धार्मिक कथाओं के अलावा द्वारका के समुद्र में समा जाने के पीछे कई भूगर्भीय और ऐतिहासिक तथ्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। आधुनिक शोध और समुद्री पुरातत्व ने इस कथा के ऐतिहासिक पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है। समुद्री पुरातत्व 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और समुद्री पुरातत्वविदों ने द्वारका के तट पर समुद्र के नीचे अवशेषों की खोज की। इन अवशेषों में पत्थर की संरचनाएं, दीवारें और अन्य वास्तुशिल्पीय निर्माण शामिल थे, जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र कभी एक प्रमुख नगर था। समुद्र के नीचे पाई गई संरचनाएं यह संकेत देती हैं कि यह क्षेत्र कभी जलमग्न नहीं था, बल्कि यह एक प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में डूब गया। भूगर्भीय परिवर्तन: भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि द्वारका के डूबने के पीछे प्रमुख कारण भूगर्भीय परिवर्तन और समुद्र तल में वृद्धि हो सकता है। समुद्र तल में परिवर्तन के कारण कई प्राचीन तटीय नगर जलमग्न हो गए। द्वारका भी इसी प्रक्रिया का शिकार हुई हो सकती है। इसके अलावा भारत के पश्चिमी तट पर होने वाले भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी द्वारका के विनाश में योगदान दिया हो सकता है। जलवायु परिवर्तन: कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन काल में जलवायु परिवर्तन ने भी द्वारका के डूबने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय क्षरण ने इस नगर को धीरे धीरे समुद्र में विलीन कर दिया। मानव निर्मित कारण: यह भी संभव है कि मानव गतिविधियों ने भी द्वारका के विनाश में भूमिका निभाई हो। यदुवंशियों के आपसी संघर्ष और नगर के विनाशकारी युद्धों ने इस शहर की स्थिति को कमजोर किया। इसके बाद जब प्राकृतिक आपदा आई, तो द्वारका उसका सामना नहीं कर सकी और समुद्र में समा गई। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व: द्वारका का समुद्र में डूबना न केवल ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। द्वारका का विनाश एक गहरी आध्यात्मिक संदेश देता है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो। भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी को स्वयं विनाश के लिए छोड़ा, जिससे यह संदेश मिलता है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। पुनर्खोज और आधुनिक द्वारका: समुद्र में समाई द्वारका की पुनर्खोज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 1980 और 1990 के दशक में भारतीय समुद्री पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेषों को खोजा।
ये अवशेष महाभारत में वर्णित नगर की पुष्टि करते हैं। इसके बावजूद आज का आधुनिक